Hallelujah. हालेलुया। It is joyful to come to you all once again with the word of God. परमेश्वर का वचन आप लोगों तक लेके आना बड़े खुशी की बात है। What a joy it is to hear the word of God. वचन को सुनना क्या ही आनंद की बात है। It will revive us. उससे हमारे अंदर संजीवन आएगा। The Bible says in Psalms 119, बाइबल में लिखा है भजन संहिता 119 में, the word of God is settled in heaven forever. परमेश्वर का वचन सदा स्वर्ग में स्थिर किया गया है, Forever and ever. वो भी सदा सदा के लिए, Which means it is eternal. जिसका मतलब है वो अनंतकालिक है। And the word of God is settled. और परमेश्वर का वचन स्थापित है, स्थिर है, It will remain. और वो बना रहेगा। It doesn't say the word of God is settled on earth forever. ऐसा नहीं लिखा है कि पृथ्वी पर उसका वचन सदा स्थिर किया गया But है, in heaven, लेकिन स्वर्ग में in जरूर, the dwelling place of God, वो भी परमेश्वर के निवास स्थान the में, word of God. परमेश्वर का वचन। And if you read the book of Revelations, यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जब आप पढ़ते the हैं, Bible says बाइबल यूं कहती है he will come back to us. वो वापस हमारे पास आएंगे। His name is the word of God. उसका नाम है परमेश्वर का वचन। Amen. आमेन। What a joy it is today. क्या ही आनंद की बात है ना। The word of God is settled forever and ever and ever. परमेश्वर का वचन सदा सदा के लिए स्थिर किया गया है। If there is anything that we need to ask God, अगर परमेश्वर से पूछने जैसी कोई भी बात अगर है, Lord, let your word remain in my heart, O God. तो प्रभु तेरा वचन मेरे हृदय में बना रहे। Let your word remain in my heart, Lord. तेरा वचन मेरे हृदय में बना रहे। If your word remains in my heart, यदि आपका वचन मेरे हृदय में बना रहता है, my soul will not be destroyed. तो मेरा प्राण नाश नहीं होगा। Amen. आमेन। And the Bible clearly tells us, बाइबल तो ये बात बड़े स्पष्टता से as कहती है, we are studying जैसे हम अध्ययन करते हैं from ना, Revelation chapter 14 verse 6, प्रकाशित वाक्य 14:6 में से, that the everlasting gospel is coming to us. कि वो सनातन सुसमाचार हमारे पास आ रहा है। But what happened to the world? लेकिन इस दुनिया के साथ ऐसा क्या हुआ है? How exactly we have twisted and turned the word of God? किस तरह से देखो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। How did we change the word of God, the gospel, the eternal gospel of God? कैसे परमेश्वर के वचन को जो सनातन का सुसमाचार है उसको गलत पेश किया गया। The good news which is coming to us. वो खुशखबरी जो हमारे It is पास a आ रहा good है। news because it will not destroy us, but it will save us. खुशखबरी इसलिए है कि वो हमें बचाएगा, नाश नहीं करेगा। And God is that word. और खुद परमेश्वर वो वचन है। Let His word be settled inside our आओ hearts. उसके वचन को हमारे हृदय में स्थिर होने दें। If His word is settled inside our hearts, अगर उसका वचन हमारे हृदय में स्थिर हो गया ना, as I said, our soul will never be destroyed. जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि हमारा प्राण कभी भी नाश नहीं होगा। The modern Christianity ये आधुनिक मसीहत is rejecting the word. वो परमेश्वर के वचन को नकार रहा है। The Bible says in Gospel according to John chapter 1, और बाइबल ये कहती है यूहन्ना अध्याय सुसमाचार के अध्याय 1 के अनुसार, Jesus is the word. यीशु वो वचन है। He came unto His own, वो अपनों के पास आया, and His own rejected Him. उसके अपनों ने उसको तिरस्कार किया। Let us never reject the word of God, आओ कभी भी परमेश्वर के वचन को हम तिरस्कार न करें, but let us preserve the word of God inside our hearts. लेकिन उसके बजाय परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में हमेशा छुपाए रखें, बचाए रखें। And we heard in the last message, और हमने पिछले संदेश में सुना भी है, the everlasting gospel ये जो never talks about flesh. ये सनातन सुसमाचार कभी भी शारीरिक बातें नहीं करता, But the everlasting gospel लेकिन ये सनातन सुसमाचार will save us from every distraction, लेकिन हर एक ध्यान भंग करने वाली बातों से बचा सकता है। will quicken our souls. हमारे प्राणों को संजीवन देगा, Grace is exalted. और अनुग्रह और ऊपर उठेगा। Jesus is exalted. यीशु उठाया जाएगा By the mercy of God, परमेश्वर की दया से, by the divine mercy of God, परमेश्वर के ईश्वरीय मर्जी से we are receiving this everlasting gospel. ये सनातन सुसमाचार हम लोग पा रहे हैं। It is not that we are good. ये ऐसा नहीं इसलिए कि हम अच्छे हैं, We are wretched. हम तो दुष्ट थे, We are very great sinners. हम तो बड़े पापी थे, Born in sin, living in sin. पैदा ही पाप में हुए, पाप में जी रहे हैं। If right now, यदि इसी वक्त भी if Jesus comes and stands here, यीशु अगर आकर यहाँ सामने खड़े हो जाए if तो, He starts His judgment, अगर उसका न्याय आरंभ हो गया तो, most of us will not reach heaven. और हम में से अधिकांश लोग स्वर्ग नहीं पहुंच Most पाएंगे। of us will realize that our belief is wrong. हम में से बहुतों को एहसास होगा कि हमारी विश्वास की प्रक्रिया ही गलत थी। And Jesus have warned us in many places in the Bible. बाइबल में यीशु मसीह ने कई जगहों पर हमें चेतावनी दी है। He gave us a cautious word.
उसने सावधानी का वचन बताया है that what are you believing? कि आप विश्वास क्या करते हो? Is your belief right? क्या आपका विश्वास सही है क्या? We must always believe in Jesus. हमेशा यीशु पर विश्वास रखना है। Jesus is everything. यीशु ही सब कुछ है। He is the beginning and the end. वो ही आरंभ और अंत है। He is the first and the last. वो ही प्रथम और अंतिम है। He is the Alpha and the Omega. वही अल्फा और ओमेगा है। As he is walking in the midst of the 7 golden candlesticks. जैसे वो 7 सोने के दीवटों के बीच में चल रहा है। Let Jesus become the center of our life. वैसे ही हमारी जिंदगी का केंद्र भी यीशु बने और हमारी जिंदगी के केंद्र में भी यीशु ही चले। John, the disciple of Jesus. यूहन्ना जो यीशु का चेला था, He was with Jesus for more than 3 years. 3.5 साल तक लगभग यीशु के साथ साथ रहा। He ate with him, he traveled with him. उसके साथ खाया, उसके साथ यात्रा की। And the Bible says, और बाइबल ये कहती the है, same Jesus, वही यीशु when he appeared in the book of Revelations, जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रकट हुआ ना, and said, I am the Alpha and the Omega. जब उसने कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, I am the first and the last. मैं ही प्रथम और अंतिम हूँ, I am the beginning and the end. मैं ही आरंभ और अंत हूँ, The same Jesus, वही यीशु when he spoke these words जब उसने ये शब्द कहे in his glory, अपनी महिमा the में, Bible says, बाइबल ये कहती his है, eyes are like a flames of fire. उसकी आंखें जलती हुई आग के Oh, समान when the थी। description of Jesus came, जब यीशु का विवरण आया, when he had seen the glory, Jesus in glory, यीशु मसीह को जब उस तेज में महिमा में देखा he उसने, fell upon his face. और उसके मुख के बल गिर He was पड़ा, like a dead man. वो अधमरा सा पड़ा था। He is an almighty God. वो सर्वशक्तिमान He परमेश्वर is है, the one who created the heaven and the earth. वही तो जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। He is God. वो परमेश्वर He है, is God. वो परमेश्वर We है, don't have any secondary God. और कोई द्वितीय We have, परमेश्वर नहीं है। the Bible says, बाइबल ये कहती है, but we have one God. एक ही परमेश्वर है हमारा, We have one God. हमारे पास एक ही And परमेश्वर है, He is the Word. और वो है उसका वचन, And settled forever and ever and ever in heaven. जो स्वर्ग में सदा 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 के लिए स्थिर किया गया है। And this God, और यह this परमेश्वर, God is sending this everlasting gospel to us. और यही परमेश्वर यह सनातन सुसमाचार हमारे पास भेज रहे हैं। Let our soul be quickened. आओ हमारे प्राण जो है उसको जिलाया जाए, Let our soul come into realization और हमारे प्राण में यह एहसास आ जाए। and talk to God. परमेश्वर से बातें करो, Talk to God. परमेश्वर से बातें करो, Long for God. Thirst for God. परमेश्वर को चाहो, परमेश्वर के लिए प्यासे रहो। If you read the Bible, यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो in Luke chapter 17, लूका अध्याय 17 में there is one small verse, but it is very important. एक छोटा सा आयत है लेकिन महत्वपूर्ण है। It is written in red in my Bible, मेरे बाइबल में वो लाल अक्षरों में लिखा which है, means it came from the lips of Jesus. मतलब वो यीशु की जबान से, होठों से निकला वो शब्द It है, came out of Jesus. यीशु के अंदर से निकला। The Lord spoke these words. प्रभु ने ये वचन कहे। If you read यदि आप Luke पढ़ेंगे chapter 17 verse 32, लूका अध्याय 17 वचन 32 पढ़ेंगे तो the Bible says बाइबल में यूं लिखा है, Jesus is talking and saying these words, यीशु मसीह कह रहे हैं ये वचन, and he says, कहते हैं, remember Lot's wife. लूत की पत्नी को स्मरण करो। Such a small little verse. इतना छोटा सा आयत, But Jesus is saying, परंतु यीशु कह रहे हैं remember, याद रखो, which means it is very important. जिसका मतलब है कि बहुत जरूरी बात And है। now he is not talking about Noah. अभी वो नूह के बारे में बात नहीं कर He रहे is हैं, not talking about Enoch. ना ही हनोक के बारे He में, is not talking about Elijah. ना ही एलिया के बारे में, He is not talking about Lot और ना ही लूत के बारे में, nor Abraham. ना ही अब्राहम, But he says, परंतु वो कहता है remember याद करो Lot's wife. लूत की पत्नी को। What happened to Lot's wife? लूत की पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ? What is the belief? What exactly happened in the life of Lot's wife? लूत की पत्नी के जीवन में ऐसा क्या हुआ था? Why we must remember this? क्यों हमें ये स्मरण रखना है? If Jesus says remember, then it is very important. अगर यीशु मसीह ने कहा है स्मरण रखो, मतलब जरूरी बात है। Then we must remember it until our death, मतलब आखिरी सांस तक हमें वो याद रखना है, until our last breath. आखिरी सांस तक हमें याद रखना I है। want to tell you all today, आप सबको ये बात बता दूं, remember Lot's wife लूत की पत्नी को स्मरण रखो till your last breath. अपनी आखिरी सांस तक। Remember Lot's wife. लूत की पत्नी को स्मरण रखना। What happened to her? क्या हुआ था उसके साथ? What exactly does she wanted? कि वो क्या चाहती थी? What is the end of her life? उसके जीवन का अंत क्या था? If you read carefully the book of Genesis, उत्पत्ति की किताब अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना,
Lot is from the Abraham's family. लूत अब्राहम के परिवार से था। And now when Abraham came out of his country, जब अब्राहम अपने देश से बाहर निकला, Lot came along with him. लूत भी उसके संग संग चला। His wife came along with him. अब्राहम की पत्नी साथ में आई। And now और अब she is in the house of a spiritual family. अब वो एक आत्मिक घराने में है। The Almighty God speaks to this family. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस परिवार से बात कर रहे The हैं। Bible says बाइबल ये कहती God है appeared unto Abraham. परमेश्वर अब्राहम के सामने प्रकट हुआ। Now Abraham, when he had seen God, जब अब्राहम ने परमेश्वर को देखा, he might have shared everything with his family. वो शायद उसने उसके परिवार के साथ सारी बातें बताई होगी। She is living in such a mighty man of God's house. और वो लूत की पत्नी इतने सामर्थी पुरुष के घर में रह रही है। He is called the friend of God. परमेश्वर का मित्र कहलाने वाला God व्यक्ति। appeared unto Abraham. परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देकर कहता And है, Abraham had built an altar for God. अब्राहम ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। In the entire nations, संपूर्ण देश में only Abraham was chosen. केवल अब्राहम को चुना गया। And in that family, this lady is. और उस परिवार में स्त्री को आने का अवसर मिला। Oh, what a Oh. great privilege it is. क्या ही बड़ा सौभाग्य का जीवन Today था। we see lot of people. आज देखते हैं बहुत सारे लोगों They को, think they are all right because they move in a spiritual circle. उनको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है क्योंकि वो लोग आत्मिक लोगों के बीच में। Oh, I am going to the church on Sunday. और रविवार को हम चर्च जाते हैं। Oh, I am all right. और सब ठीक चल रहा I है। am in the worship team. मैं वर्शिप टीम में I हूँ। am very close to the pastor. पास्टर के तो बहुत नजदीक I है। know that man of God and this man of God. हाँ, वो परमेश्वर के सेवक, ये परमेश्वर के सेवक, सबको जानते हैं हम। I want to tell you today, आपको समझाना चाहता हूँ, remember Lot's wife. लूत की पत्नी को याद रखना। It is not about where you are. ये इससे मायने नहीं रखता कि अब आप कहाँ पर It हैं, is about how you are. कि वो वहां पर आप कैसे हैं। How are you? कैसे हैं आप वहां पर? What is your life? आपका जीवन क्या है? Is it right with God? क्या परमेश्वर के साथ सही है? Are you right with God? क्या परमेश्वर के साथ सही है? God is cautioning us. परमेश्वर हमें सावधान कर रहे हैं। Don't exalt yourself. अपने आप को मत बढ़ावा कर दो। Don't think you are great. अपने आप को बड़प्पन मत दो। Don't think that you know everything. ये मत सोचो कि मुझे सब कुछ आता Remember, है। लेकिन स्मरण रखो, behind this word remember, इस वचन के पीछे एक बात याद there रखना, is a caution to our life. हमारे जीवन के लिए एक चेतावनी है। There are many times बहुत सारी बार ऐसी when बात I है fly for the meetings जब मैं मीटिंग्स के लिए उड़ान भरता and हूँ, after I come down when the flight is landed, और जब फ्लाइट नीचे लैंड होने के बाद मैं आता हूँ, when we want to use the washroom, जब वॉशरूम इस्तेमाल करना they चाहता हूँ, put a standee there. वहां पर एक स्टैंडी लिखा रहता है, Caution, सावधान, there is a wet floor. कि फर्श पे पानी गिरा रहता है, There is a wet floor here, यहाँ फर्श गीला है, which means it is dangerous. मतलब खतरा है, It might affect us. इसका असर पड़ सकता है हम There पर। is a caution there. वहां पर एक सावधानी So there बरती is गई a है। caution coming into our life today. तो वैसे ही आज हमारी जिंदगी में भी एक सावधानी बरतने के लिए चेतावनी आ रही है। These words came out of the mouth of Jesus. और ये शब्द आए यीशु मसीह के मुंह से। If you read verse 22 in Luke 17, लूका 22वां वचन 17वें अध्याय में पढ़ेंगे, the Bible says बाइबल ये कहती है, Jesus is talking these words to his disciples. यीशु मसीह अपने चेलों से ये बातें कह रहे थे। He is not talking to the Pharisees. वो फरीसियों से नहीं कह रहे, He is not talking to Sadducees. ना ही सदूकियों से कह रहे। To whom he is talking to? किससे बात कर रहे हैं He is यीशु? giving caution to his disciples. अपने चेलों को चेतावनी दे रहे हैं। What a great thing it is. क्या ही बड़ी बात है कि नहीं? There is nothing to glorify ourselves. अपने आप का बढ़ाई करना, बड़ापन देने में कुछ है ही नहीं। We use a word. हम एक शब्द इस्तेमाल करते I हैं am ना, into ministry for 10 years, 20 years, 30 years and 40 years. सेवकाई में हैं हम 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से, Whatever it is, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, wherever you are born, कि कहीं भी आपका जन्म हुआ तो whatever क्या your हुआ, status is, आपकी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, remember Lot's wife. फिर भी लूत की पत्नी को याद What रखना। a sweet warning it is. क्या ही मीठी चेतावनी है ये। Don't think you will make it up. ये मत सोच लेना कि आप किसी तरह पहुंच जाओगे। Be cautious every minute. हर क्षण सावधानी बरती है। And this lady, और ये स्त्री being in such a spiritual family, इतने आत्मिक घराने के अंदर रहने के बावजूद heard so many things. इतनी बातें उसने सुनी थी, So many things. इतनी बातें सुनी। Wife of Lot. लूत की पत्नी, The Bible says, बाइबल कहती है Lot is a righteous man. लूत धर्मी व्यक्ति था। Wife of a righteous man.
एक धर्मी व्यक्ति की पत्नी। Now Jesus is saying, अब यीशु कहते you हैं remember this lady. इस स्त्री को याद रखो, She is a wife of a righteous man. एक धर्मी मनुष्य की Now पत्नी। what happened to this lady? इस स्त्री के साथ ऐसा क्या हुआ? When God wanted to destroy Sodom and Gomorrah, जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करना चाहते that थे, land, when Lot had seen it, it was so beautiful. वो जमीन जब लूत ने देखा तो इतना खूबसूरत था। It is like a garden, वो एक बगीचे के समान, greenery everywhere, हर तरफ हरियाली, water flowing everywhere. हर जगह पानी पानी। But now that land have become a sinner's land. लेकिन अब वो जमीन जो है पापियों का देश बन गया। It is like an abomination in the sight of वो God. परमेश्वर की नजर में घृणित है। Many times we think, बहुत सारे बार हम ऐसा सोचते I हैं, was good with God 10 years ago. 10 साल पहले तो मैं परमेश्वर के साथ कितना अच्छा था, What about today? लेकिन आज के बारे में क्या? What is the condition of your life today? आज आपके जीवन की हालात और स्थितियां कैसी है? Living in that state, इस स्थिति में रहना, living in Sodom and Gomorrah with his husband, with her husband. अपने पति के साथ और सदोम और अमोरा में रहती थी वो। And now this lady, अब ये स्त्री, God's mercy came upon this couple. इस जोड़े के ऊपर परमेश्वर की दया आई God थी। wants to save these people. परमेश्वर इन लोगों को बचाना चाहते And he थे। said, don't look here and there. और उससे कहा गया था कि यहाँ वहाँ दाएं बाएं Just न run देखना, away. सिर्फ दौड़ते रहना आगे, Just run away. सिर्फ दौड़ जाना And आगे। when you run away, I'm going to destroy Sodom and Gomorrah. जैसे ही तुम दौड़कर बाहर निकल जाओगे, सदोम अमोरा को नाश करूंगा But मैं। this lady disobeyed God. लेकिन इस स्त्री ने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन की। Wife of a righteous man एक धर्मी व्यक्ति की पत्नी ने disobeyed, आज्ञा उल्लंघन की and she looked back. और पीछे मुड़ के देखा। I want to tell you two things today. दो बातें बता दूंगा मैं इसमें से। Whatever you are, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, however you are, जैसे भी क्यों ना हो, it is important for you today. आपके लिए आज ये इतना महत्वपूर्ण है। How much ever you think that you are great, चाहे आप अपने आप को कितना ही महान क्यों ना समझें, are you going to make it up to Jesus? क्या आप यीशु मसीह तक पहुंच पाएंगे? क्या देखो, Are you going to heaven or not? क्या आप स्वर्ग पहुंचेंगे कि नहीं? देखो, What is the condition of your life? आपके जीवन की स्थिति क्या है? This lady disobeyed God. ये महिला ने तो आज्ञा उल्लंघन कर दी। She looked back to Sodom and Gomorrah, सदोम और अमोरा को मुड़ के देखा उसने, a land which is dying in sexual immorality, और जो लैंगिक पाप में मर रहा ऐसा देश, abomination in the sight of God, जो परमेश्वर की नजर में घृणित है, a land of sin. वो पाप से भरा हुआ देश, Oh, the sin is widely open there. और पाप तो खुलेआम तमाशा कर रहा था उधर। And she looked back. और उसने पीछे मुड़ के देखा, Instead of hearing the voice of God, परमेश्वर की आवाज सुन के पालन करने के instead बजाय, of hearing the word of God, वचन को सुन के पालन करने के बजाय, instead of just following the word of God, वचन का पालन करने के बजाय, her heart is still in Sodom and Gomorrah. उसका मन अभी भी सदोम अमोरा में था। Her heart is still in Sodom and Gomorrah. उसका हृदय अभी भी सदोम अमोरा में था। Where is your heart now? आज आपका हृदय कहाँ You है? might be thinking you heard the voice of God and you are going in the right direction, but where is your heart? आपको शायद लग रहा होगा कि आपने परमेश्वर की आवाज को सुनकर सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन आपका मन कहाँ है? देखो As this जरा। everlasting gospel is coming to you, जैसे ये सनातन का सुसमाचार आप तक आ रहा है, as we hear about it in the coming weeks, आने वाले सप्ताहों में जैसे हम इनके बारे में और भी सुनेंगे, I want to plead with you all. आप सबसे ये गिड़गिड़ा कर कहता हूँ Don't मैं, look back. पीछे मुड़ के मत देखो, Don't look at Sodom and Gomorrah. सदोम और अमोरा को मत देखो, Don't look at sin. पाप को मत देखो। Let your heart be fixed on Jesus. आओ अपने हृदय को यीशु पर ध्यान लगाएं। That beautiful God, ये खूबसूरत परमेश्वर, beautiful Savior, वो उद्धार करता खूबसूरत, our beloved, हमारा प्रिय, is bringing a caution into our life. हमारे जीवन के अंदर ये चेतावनी ला रहे हैं। Remember Lot's wife. लूत की पत्नी को याद It रखो, is very important ये today. बहुत महत्वपूर्ण है, Very important today. बहुत बहुत जरूरी है आज। Don't think you are among the spiritual people, you are in the choir, you are here, you are there, you are the elder of the church. ये मत सोच लेना कि आप क्वायर में हैं, वर्शिप टीम में हैं, यहाँ वहाँ हैं, या कलीसिया के आप कमिटी में हैं। Check your heart today. आज अपने हृदय को परखो। What work does she have in that sinner's land? उन पापियों के देश में उस औरत का क्या काम था? Why did she look back? तो फिर उसने क्यों पीछे मुड़ के Is देखा? she losing something in this world? क्या इस दुनिया में वो कुछ खो रही थी क्या? Is her house being destroyed? क्या उसका घर नाश हो रहा था? Is her lands being taken away? क्या उसकी जमीनें छीनी जा रही थी? What is going to happen to her? क्या होने वाला क्या था उसके साथ? Is your heart fixed on what you have here? क्या आपका हृदय यहाँ पृथ्वी की चीजों में लगा पड़ा है? Or is your heart fixed on Jesus? क्या
बजाय उसके क्या आपका हृदय यीशु पर लगा है? Is your heart fixed on the word of God? क्या आपका हृदय वचन पर लगा The हुआ है? word of God is settled in heaven forever and ever and ever. और परमेश्वर का वचन तो स्वर्ग में सदा सदा के लिए स्थिर है। Lot was a righteous man. लूत एक धर्मी मनुष्य था। Bible said he is a righteous man. He is a righteous man. बाइबल में अगर लिखा है कि वो धर्मी मनुष्य था तो वो धर्मी था। Lot of people talk so many things about Lot. लूत के बारे में बहुत सारे लोग कुछ बोलते But हैं, what Bible says, that is a final word. लेकिन जो बाइबल कहती है वो ही अंतिम है। Being in such a spiritual family, इतना आत्मिक घराने में रहने के she बावजूद became a pillar of salt. वो नमक का खंभा बन गई। What is going to happen in your life? आपके जीवन में क्या होगा सोचो। Remember Lot's wife. लूत की पत्नी को स्मरण रखो। Remember Lot's wife. लूत की पत्नी को स्मरण रखो। Let this everlasting gospel reach you and let you obey it. और ये सनातन सुसमाचार आपके हृदय तक आए और आप उसका पालन करें। Not only hearing, केवल सुनना काफी नहीं है, follow it, उस पर चलना जरूरी है, obey it. आज्ञा मानो उसकी। Jesus is so merciful. यीशु इतने दयालु है ना, That's why he is giving us this caution. इसलिए वो आज हमें ये चेतावनी दे रहे हैं। Let this cautious word ये सावधानी का वचन taken seriously in our life. हमारी जिंदगी में गंभीरता से लिया जाए Let Jesus become everything to us. कि यीशु हमारे लिए सब कुछ बन जाए। Bible says, look unto Jesus. बाइबल कहती है यीशु मसीह की ओर देखते रहो, Just look unto Jesus. सिर्फ यीशु को देखते रहो। Don't look at what you have and what you want. आप क्या चाहते हो और आपके पास क्या है उसकी ओर मत देखो। Don't look at this world. इस दुनिया की ओर मत देखो। There is sin everywhere. पाप है हर जगह, There is evil everywhere. हर जगह बुराई है। I want to tell you all today. आपको मैं एक बात बता दूं, Look unto Jesus. यीशु मसीह को देखो, Look unto Jesus. यीशु को देखो। Don't assume that you will make it to heaven. ये मत सोच लेना और ये अनुमान लगा के मत बैठ जाना कुछ भी करके मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। You might lose it. शायद आप वंचित भी हो सकते What a हैं। beautiful caution it is. देखो क्या खूबसूरत सावधानी है What ये। a merciful Jesus we have. क्या दयालु यीशु है हमें मिला He don't want us to be missed. कि वो चाहता है कि हम स्वर्ग से वंचित ना हो जाएं। He wants us to make it to him. वो चाहता है कि हम स्वर्ग पहुंचे। Today I want to pray for you all आप सबों के लिए आज मैं प्रार्थना करूंगा and tell you all, और आपको बताऊंगा। let us close our eyes and pray. आइए आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Oh loving heavenly Father, ओ हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, thank you for sending us this cautious word. और ये सावधानी का वचन हमें भेजा, अपने धन्यवाद। Oh the lover of my soul. ओ मेरे प्राणों को प्रिय, Oh the source of love. मेरे जीवन का स्रोत, Thank you for your love. तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। Thank you for your cautious word. तेरे सावधानी के वचनों के लिए Oh धन्यवाद। Lord, oh merciful God. ओ परमेश्वर दयालु पिता, Thou art holy, O God. तू पवित्र है परमेश्वर, Thou art righteous, O God. तू धर्मी है पिता। O Lord, ओ प्रभु, I will pray for every person who is watching जो this. देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ। Every person who is watching this video. हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं, Lord, प्रभु let them take this word very seriously. कि वो इन शब्दों को वचनों को गंभीरता से ले You जीवन में। yourself said, आपने खुद कहा, remember, याद रखो, remember Lot's wife. लूत की पत्नी को स्मरण रखो। Oh Lord, ओ we परमेश्वर, don't want this type of ending, O God. प्रभु हमारे जिंदगी का ऐसा अंत हम नहीं We want चाहते, a beautiful ending in Jesus. और मसीह में हमारा खूबसूरत अंत हम We want चाहते a हैं। beautiful ending in the Savior. ओ उद्धारकर्ता के अंदर हमारा खूबसूरत अंत हो। Oh Lord, ओ प्रभु, let your mercy fall upon these people. और तेरी दया इन लोगों पर आ उतरे। Help them, O God. मदद कर प्रभु, Help them, Master. स्वामी इनकी मदद कर। Prepare them for this everlasting gospel. इस सनातन सुसमाचार के लिए इन्हें तैयार कर। Prepare them to listen to this eternal gospel. ये अनंत सुसमाचार को सुनने के लिए तैयार Lord, कर। let this introduction word, प्रभु ये परिचय का वचन, let this cautious word, ये सावधानी का वचन, let them preserve it, O ओ God. प्रभु उन्हें बचाए रखे, Let them obey it, O उसका God. पालन ये लोग करे। O merciful God, ओ दयालु परमेश्वर, grant my request. मेरी प्रार्थना निवेदन को सुन, Grant my request. मेरी प्रार्थना निवेदन को We उत्तर give you दे। glory, honor, power and praise. तुझे ही आदर गौरव महिमा स्तुति सामर्थ्य देते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन Amen. आमेन आमेन। And as the Bible says, जैसे बाइबल में लिखा है ना, this is a very cautious word. ये बहुत सावधानी का वचन है, Follow it accordingly. उसी के अनुसार पालन भी कीजिए। And read this word again and again. इस वचन को बार बार पढ़िएगा And check your life. और अपने जीवन को जांचो परखो। Are you as you are in the beginning? क्या आप वैसे ही हैं जैसे आपने शुरू किया था? Don't
assume things that you are good and great. ये मत अनुमान लगा के बैठ जाना कि आप अच्छे और महान हैं। Don't assume you are spiritual. ये भी अनुमान लगा के मत बैठ जाओ कि मैं आत्मिक हूँ। Be cautious every second. हर सेकंड सतर्क रहना। And may the Holy Spirit help you all और पवित्र आत्मा आप सबको मदद करेगा and preserve you और आपको बचाए रखेगा till the end. अंत तक। May Jesus be glorified. प्रभु यीशु को महिमा मिले। Amen. आमेन। Amen. आमेन।